बच्चों, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है। तो फिर आप लोग बताओगे कि क्या था। बेसिकली फॉर्म का डेटा हैंडल हो रहा था विद द हेल्प ऑफ स्टेट। और अगर बात करें यहाँ पर स्टेट की, तो वो क्या होगा, मेरा यूज स्टेट होगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है। तो बेसिकली अनकंट्रोल कंपोनेंट काम क्या करता है। रिएक्ट में हम जब इनपुट फील्ड को यूज स्टेट से कंट्रोल नहीं करते और डायरेक्ट डॉम से वैल्यू लेते हैं यूजिंग यूज रेफ, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट। अगर इन शॉर्ट में बोलूं अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, तो जब भी मैंने आप लोगों को यूज रेफ हुक सिखाया था, राइट। यूज रेफ हुक में हो क्या रहा था, वहां पर जो भी डेटा था, जो भी चीजें थी, वो क्या हो रहा था, हमारा स्टेट से हमारा हैंडल नहीं हो रहा था। वो यूज रेफ बेसिकली काम क्या कर रहा था, डॉम को डायरेक्टली एक्सेस करने का काम कर रहा था। ओके, वैसे ही अनकंट्रोल कंपोनेंट में क्या होता है, अनकंट्रोल कंपोनेंट में फॉर्म का डेटा यूज रेफ के हेल्प से हैंडल होता है। ओके, और कंट्रोल कंपोनेंट में किसके हेल्प से हैंडल होता है, यूज स्टेट के हेल्प से। और अनकंट्रोल कंपोनेंट में किससे हैंडल होता है, यूज रेफ के हेल्प से। ओके, नाउ नॉर्मली अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते, की पॉइंट्स क्या है, कंट्रोल कंपोनेंट हैंडल बाय यूज स्टेट, ओके, एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट हैंडल बाय यूज रेफ। व्हाई यूज रेफ, बिकॉज यूज रेफ एक्सेस डॉम इजीली, ओके, डायरेक्टली। तो अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे। तो यहाँ पर चल के मैं अनकंट्रोल एग्जाम्पल देती हूँ। .jsx, आफ्टर दैट यहाँ पर चलते हैं और मैंने यहाँ पर RAFC ले लिया है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलने के बाद सिंपल सा हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते थे बच्चों, यूज रेफ के अंदर एक वेरिएबल हम लोग होल्ड करते थे, राइट। तो इनपुट रेफ, और ये इनपुट रेफ क्या हमें दे रहा था, ऑब्जेक्ट दे रहा था इन फॉर्म ऑफ करंट, राइट। तो यहाँ पर चल के मैं इनपुट रेफ नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ और उसके अंदर मैं क्या इंपोर्ट कर रही हूँ, यूज रेफ को। तो यहाँ पर चल के मैंने क्या ले लिया, यूज रेफ को इंपोर्ट कर दियो। आफ्टर दैट अब करना क्या है हमें, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यहाँ पर इनपुट क्रिएट करती हूँ। क्या बनाती हूँ मैं, यहाँ पर इनपुट बनाती हूँ। तो यहाँ पर चल के इनपुट, और इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, टेक्स्ट दे दियो। एंड फिर उसके बाद प्लेस होल्डर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंटर, एंटर नेम, ओके। और फिर यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं, इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनपुट को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इनपुट के अंदर अपने को रेफ भी प्रोवाइडेड मिलता है, राइट। और इन दैट रेफ हमारा क्या रहेगा, इनपुट रेफ को हम लोग एक्सेस करेंगे, बिकॉज इनपुट रेफ के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है, एक डॉट करंट ऑब्जेक्ट मिलता है, ओके। तो यहाँ पर चल के हम लोग क्या करेंगे, रेफ लिखेंगे। एंड रेफ के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रेफ के अंदर मैं यहाँ पर यूज करूंगी इनपुट रेफ को, ओके। नाउ अब आगे करना क्या है अपने को, और इसको यहाँ पर ये हो गया मेरा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया है मैंने, रेफ के अंदर मैंने यहाँ पर इनपुट रेफ दे दिया, और प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर एंटर नेम लियो। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, एक बटन क्रिएट करूँ। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, एक बटन बनाया है। और बटन बनाने के लिए यहाँ पे बटन का नाम क्या दे दी हूँ मैंने, यहाँ पर सबमिट दे दी हूँ। और सिंपल सा बटन के अंदर हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगा देती हूँ, इवेंट हैंडलर। और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाती हूँ हैंडल क्लिक नाम का। अभी ये सारी चीजें तो आंख बंद करके आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यूज रेफ के अंदर देखे थे कि क्या हो रहा था करके। तो इतना याद रखो कि यूज रेफ मतलब जो हमारा अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल में फॉर्म का जो भी डेटा रहता है वो हैंडल बाय यूज रेफ, ओके। तो यहाँ पर अब चलते हैं, एंड यहाँ पर अभी मैं लॉजिक लिखूंगी हैंडल क्लिक के अंदर। तो सिंपल सा मैं यहाँ एरो फंक्शन बनाती हूँ हैंडल क्लिक नाम से, और इक्वल्स करके यहाँ पे चल के यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे गई मैं यहाँ पे। नाउ अब अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ सिंपल सा, हमारा इसका नाम क्या, इनपुट रेफ। डॉट करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, करंट। और डॉट करके मैं यहाँ पर क्या दूंगी, वैल्यू। मतलब कि क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, कि यूजर ने जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू एंटर किया है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे अभी चलते हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे ही चलते यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होगा। app.jsx के अंदर जाती हूँ,
एंड यहाँ पे चल के मैं भी कंपोनेंट का नाम हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर अनकॉन एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर चल के अनकॉन एग्जाम्पल को मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर कंट्रोल बैकटिक यहाँ पे ओपन करती हूँ, कंट्रोल सी किया है मैंने, CLS किया है, और यहाँ पर चल के मैंने CD, एंड इसका नाम क्या था हमारा, अन और कंट्रोल और अनकंट्रोल था, तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, ठीक है, प्रोजेक्ट फोल्डर पर हम आ गए हैं। अब हमें करना क्या, यहाँ पे सिंपल सा कमांड प्रेस करना है, npm run dev, और यहाँ पे अपनी ऐप बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर अब चाहिए क्या मुझे, यहाँ पर जैसे ही मैंने अलर्ट में हैंडल क्लिक के अंदर मैंने क्या बोला कि जैसे मैं संजू, मतलब मैंने एंटर किया संजू, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो एक अलर्ट पॉपअप आना चाहिए। ओके, तभी हम लोग इसको ब्राउजर पे कंट्रोल सी करके मैं इसको एज पे रन करती हूँ। संजू मैंने यहाँ पे दिया है, सबमिट किया है। अब यहाँ पे अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर चलने के बाद हमने यहाँ पे क्या बोला, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट क्या दिया हम लोग, यहाँ पे वैल्यू दी हूँ। एक चीज यहाँ पे क्या है हमारी मिसिंग हो रही है, एक सेकेंड, इसको जरा हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब मेरा यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, अभी मेरा यहाँ पर अलर्ट आना चाहिए आउटपुट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, आउटपुट चेक करते, कंट्रोल V किया मैंने यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पर संजू लिख रही हूँ और सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा अलर्ट नहीं आ रहा है। तो वो अलर्ट हमारा किसके हेल्प से आएगा, ये हम लोग जाएंगे यहाँ पर REF के अंदर, और REF हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये REF के अंदर क्या रहेगा, मेरा इनपुट रेफ होगा, और इनपुट रेफ के अंदर हमें क्या मिलता है, डॉट करंट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर चल के मैं क्या लिखूंगी, इनपुट रेफ लिखूंगी, और जैसे ही अब मैं यहाँ पर संजू पे क्लिक करी तो अलर्ट पॉपअप आ गया मेरा यहाँ पर। ओके, यहाँ दिख रहा है, ये देखो, विदाउट पेज रिलोड हुए, राइट। अब इसको हम लोग और सो बच्चों, अभी हमें लाइक आइडिया तो मिल गया कि अनकंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है, बट इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा ना कि कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और हम उसके हेल्प से अनकंट्रोल मतलब यूज रेफ के हेल्प से हम वो बनाते हैं चीजों को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे जिसमें क्या क्या फील्ड्स होगा, अपना नेम होगा, ईमेल होगा, और फाइल अपलोड करना होगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यूज स्टेट यूज नहीं करेंगे। ओके, हम डायरेक्ट यूज रेफ की हेल्प से डेटा एक्सेस करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम जब यूज स्टेट से भी हम लोग फॉर्म का ही डेटा हैंडल कर रहे थे, राइट, और यहाँ पे भी हम फॉर्म का ही डेटा हैंडल कर रहे, तो क्या ही दिक्कत है, बरोबर। जब काम यूज स्टेट से हो रहा तो यूज रेफ की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यूज स्टेट में हर अपडेट पे तुम्हारा UI रेंडर होता है, राइट। हर UI क्या होता है, हर अपडेट पे UI रेंडर होता है, बट यूज रेफ के अंदर री रेंडर नहीं होता है, राइट। यूज रेफ के अंदर री रेंडर नहीं होता है, और ये DOM को डायरेक्टली एक्सेस करता है। तो यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस फास्ट होगा, बिकॉज हर अपडेट के ऊपर ये री रेंडर नहीं करेगा। काउंट का भी एग्जांपल लेंगे, अगर काउंट पे मैं क्लिक करी 1 की तो री रेंडर हुआ UI पूरा, फिर 2 की, फिर 3 की, 4 की, वही चीज यहाँ पे बार बार री रेंडर नहीं होता है। यूज रेफ में UI के साथ हमें नहीं खेलना होता है, ठीक है, री रेंडर का काम ही नहीं होता है, सिर्फ DOM को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है। ओके, नाउ अब हम क्या क्रिएट करेंगे, हम एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे जिसमें नेम इनपुट होगा, ईमेल इनपुट होगा, और फाइल अपलोड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, हम इसमें यूज स्टेट यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज रेफ की हेल्प से डेटा एक्सेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट E करके मैं इसको जरा सा कंपोनेंट क्रिएट करती हूँ। ना अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले बच्चों में क्या इंपोर्ट करूंगी, यूज रेफ को इंपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ हम यूज रेफ इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अनकंट्रोल कंपोनेंट में डायरेक्ट DOM एक्सेस करना होता है।
ओके, तो यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया, यूज रेफ को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने यूज रेफ इंपोर्ट कर दिया। अब यूज रेफ के अंदर हम लोग क्या क्या फील्ड्स लेते हैं, पहले एक कॉन्स्ट लेके मैं यहाँ पर नेम रेफ ले लेती हूँ, इक्वल्स करके मैंने यहाँ पे यूज रेफ अभी के लिए मैं एम्प्टी दे रही हूँ। एंड देन यहाँ पर चल के यहाँ पे चलते एक नेम रेफ हो गया मेरा, एक ईमेल रेफ हो गया मेरा, और एक हो गया मेरा यहाँ पर फाइल रेफ। ओके, अब ये रेफरेंस इनपुट को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, ये जो मैंने नेम रेफ दिया है, इनपुट रेफ दिया है, फाइल रेफ दिया है, जब हम इनपुट बनाएंगे और इनपुट के अंदर हम जब रेफ प्रोवाइड करेंगे रेफरेंस, तो इजीली हमें ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, नेम रेफ को, ईमेल रेफ को और फाइल रेफ को। हम देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर चलते हैं डिव के अंदर और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाती हूँ, एक फॉर्म। अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं एंड फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक्शन को रिमूव करके सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, होना क्या चाहिए, फॉर्म सबमिट होने पर हैंडल सबमिट फंक्शन चलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन सबमिट में इवेंट हैंडलर लगा रही हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे मेरा ये फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा वाला फंक्शन चलना चाहिए बच्चों, हैंडल सबमिट वाला फंक्शन आपका चलना चाहिए। तो यहाँ पर हैंडल सबमिट दे दी हूँ। नाउ अब चलते हैं, यहाँ पर हमने कितने फील्ड्स लिए हैं, 3, राइट। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि 3 इनपुट लेना होगा हमको। ओके, और जब मैं यहाँ पर ऑन सबमिट हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, राइट, ऑन सबमिट इज अ इवेंट, उसके अंदर मैं हैंडल सबमिट नाम का क्या क्रिएट कर रही हूँ, फंक्शन क्रिएट करी। तो वो फंक्शन कब चलना चाहिए, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँ, तो एक बटन भी चाहिए रहेगा अपने को। ओके, तो यहाँ पर चल के सिंपल सा मैं क्या काम करती हूँ, पहले एक इनपुट क्रिएट करती हूँ फॉर फाइल के लिए। तो इनपुट टाइप यहाँ पर मैं क्या दूंगी बच्चों, फाइल दूंगी। यहाँ पे मुझे बताओ मेरे पास कितने फील्ड्स हैं, यहाँ पर 3 फील्ड्स हैं, तो कितने इनपुट चाहिए रहेंगे मुझे, 3 इनपुट चाहिए रहेंगे। तो यहाँ पर चल के सिंपल सा हम लोग क्या क्रिएट करते, इनपुट बना लेती हूँ मैं, और इनपुट बना के कितने बार और मुझे 2 बार और यूज करना है, तो यहाँ पर 2 बार यूज कर लिया मैंने। अब इसके अंदर इनपुट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रेफ दूंगी, और रेफ के अंदर मैं क्या दूंगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप लिखते हैं एंड टाइप लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इसको टाइप टेक्स्ट दे दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं और सेकंड वाले इनपुट को टाइप क्या दूंगी मैं, ईमेल दूंगी, और थर्ड वाले को मैं यहाँ पर टाइप क्या दूंगी, फाइल दूंगी। ओके, तो यहाँ पर फाइल मैंने दे दिया है, सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, अब हमने सबको रेफरेंस दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर इसका रेफ क्या है, नेम रेफ है, ठीक है। एंड देन ईमेल का क्या है रेफ, ईमेल रेफ है, और फाइल का क्या है, फाइल रेफ है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हैं और अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर एक सबमिट बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर चल के मैं क्या करती हूँ, एक सबमिट पहले बटन बनाते हैं एंड बटन के अंदर मैं यहाँ पर चलती हूँ और बटन के अंदर बटन का नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर सबमिट, और यहाँ पर टाइप क्या देती हूँ मैं, बटन का टाइप देती हूँ मैं यहाँ पर सबमिट, ठीक है। बटन का टाइप क्या देती हूँ, सबमिट, और इसको हम लोग यूआई को क्या करते, कंपोनेंट को यहाँ पर मैं इंपोर्ट करती हूँ ऐप के अंदर। तो यहाँ पर चलते और इसका नाम क्या दिया है मैंने, ई एग्जाम, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया ई एग्जाम को, और यहाँ पर चलते देखेंगे पहले अपने को, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया हैंडल सबमिट, तभी इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के बाद अपने को यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। अब यहाँ दिख रहा है हैंडल सबमिट में कुछ लॉजिक नहीं यूज किया हमने यहाँ पर, तो अपने को यहाँ पर लॉजिक बनाना है, तो इनपुट्स दिखेंगे अपने को। तो अब चलते हैं यहाँ पर सिंपल सा, एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीजें तब चलनी चाहिए, मतलब ये डेटा तब आना चाहिए जब यूजर फॉर्म को सबमिट करे, राइट। तभी मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है, सिंपल सा एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग ने रेफरेंस तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया हर एक का, नेम के लिए नेम रेफ ले लिया, ईमेल के लिए ईमेल रेफ एंड फाइल के लिए फाइल रेफ ले लिया हमने यहाँ पे। नाउ अब चलना के यहाँ पर कॉन्स्ट मैंने ले लिया, और यहाँ पर चलने का अपना नाम क्या दिया था, हैंडल सबमिट फंक्शन का नाम दिए हैं, एंड यहाँ पे चल के एरो फंक्शन में बना रही हूँ। अब यहाँ पे चल के ई डॉट क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर, देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर अभी हम लोग को क्या यूज करना है, ई
इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों यूज करें कि फॉर्म सबमिट होने के बाद बार बार वो रीलोड नहीं होना चाहिए। हमने देखा था ये सारी चीजें। तो अगर ये तुम लोगों को सजेशन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसको एकदम सही तरीके से लिखना, ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक रहेगा तो ये यहाँ पर आउटपुट नहीं देगा। अब यहाँ पर चलते इनपुट वैल्यूज हम लोग लिखते हैं। तो इनपुट वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दिया है और इनपुट वैल्यूज के अंदर अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्स्ट नेम इक्वल्स क्या करती हूँ, बोलो, नेम रेफ डॉट करंट डॉट क्या करूंगी मैं, वैल्यू गेट करना है तो यहाँ पर वैल्यू लिखूंगी। वैसे ही नेक्स्ट आप लोग बोलो अभी यहाँ पर कॉन्स्ट ईमेल, अभी क्या करेंगे, ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, वेरी गुड। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, बोलो, पहले कॉन्स्ट लिखते हैं, फाइल लिखते हैं, इक्वल्स करके फाइल रेफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइल रेफ डॉट करंट डॉट क्या करूंगी यहाँ पर मैं, वैल्यू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आएगा ट्विस्ट, बिकॉज अपने को क्या एक्सेस करना है बच्चों, फाइल को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, फाइल लिखूंगी और इसके अंदर अब हम लोग लिखेंगे एरे के अंदर 0। अब ये कहाँ से आया मैडम, तो हम देखेंगे ये कहाँ से आया और क्या होता है एक्चुअल में। तो अभी देखो, जब यूजर फाइल अपलोड करेगा तो ब्राउजर अपलोडेड फाइल्स को क्या देता है, फाइल का नाम देते हैं और कलेक्शन में स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपना, सपोज मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ओके, और प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंगल फोल्डर तो होगा नहीं, मल्टीपल फोल्डर्स रहेंगे। तो क्या होता है, वो फोल्डर्स का एक कलेक्शन क्रिएट होता है ना, ओके। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्सिंग वी कैन गेट दैट फाइल, राइट, या फिर अपना फोल्डर, सारी चीजें। तो जैसे जब यूजर फाइल अपलोड करता है तो ब्राउजर अपलोडेड फाइल्स को क्या करता है, फाइल्स नाम के कलेक्शन में स्टोर करता है और ये एक एरे जैसे होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एरे के अंदर, यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर एरे के अंदर मैंने सपोज एक फाइल 1 को अपलोड किया है, फिर एक मैंने फाइल 2 को अपलोड किया है, फिर मैंने एक फाइल 3 को अपलोड किया। कितने फाइल्स को मैंने अपलोड किया, यहाँ पर 3 फाइल्स को अपलोड किया है। अब विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे इसका फाइल 1 का डेटा चाहिए रहेगा, मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए रहेगा, मुझे फाइल 1 का डेटा चाहिए रहेगा, तो इसका इंडेक्सिंग क्या रहेगा, यहाँ पे 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, राइट। तो फर्स्ट अपलोडेड फाइल को एक्सेस करना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, और सेकेंड को करना रहेगा तो 1 लिखूंगी। ओके, समझा यहाँ तक। जैसे resume.pdf हो गया आपका, तो ऐसे करके। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या हो रहा है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर जाने के बाद हम लोग ने इतना कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करूँ एक पॉपअप आना चाहिए ना अपने को। तो अलर्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। अलर्ट के अंदर जाने के बाद सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, अभी मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल यूज करी हूँ। Why I am using template literal here? Because यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग भी यूज करना है और मुझे वेरिएबल भी यूज करना है। तो मैं कितने कॉन्केट करते रहूंगी, प्लस प्लस करके, स्पेस देना रहेगा, इन्वर्टेड, फलाना ढिमकाना। तो वो सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर ES6 का हाईएस्ट वर्जन यूज करेंगे, अपना जो मॉडल है ES6 में, जिससे क्या बोला जाता है, टेम्पलेट लिटरल। ओके, तो यहाँ पर चल के मैंने टेम्पलेट लिटरल ले लिया है और सिंपल सा यहाँ पर चलते मैंने यहाँ पर नेम दे दी और डॉलर के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम रेफ को किसके अंदर स्टोर किया है हमने, नेम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया है। ओके, लाइकवाइज हम यहाँ पर चलेंगे और सबसे पहले मैं इसको कंसोल लॉग करवाती हूँ बच्चों की, तुमको यहाँ पर लॉग पे भी दिखे चीजें, ठीक है। तो कंसोल लॉग के अंदर मैं यहाँ पर चलती हूँ, Ctrl+C करती है मैंने, कट कर दी हूँ, यहाँ पर चल के Ctrl+V करती हूँ इसको और यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। देन अगेन यहाँ पे मुझे क्या लेना रहेगा, एक ईमेल के लिए और एक फाइल के लिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ईमेल, और यहाँ पर चल के मैं फाइल लिखती हूँ और यहाँ पे ईमेल को हमने किसके अंदर स्टोर किया है बच्चों, ईमेल के अंदर, और फाइल को किस में स्टोर किया है हमने, फाइल के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, ये तो कंसोल में आउटपुट हो गया, राइट। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो एक अलर्ट पॉपअप भी तो आना चाहिए कि नेम में संजू आया है। ये संजू कहाँ से आ रहा है, मेरा नेम रेफ डॉट करंट ऑब्जेक्ट डॉट मेरा क्या है यहाँ पर वैल्यू। ओके, और ये सारी चीजें किधर से आ रही है, इवेंट से आ रही है। क्लियर है ना। अब चलते हैं यहाँ पर चल के मैंने अलर्ट लिख दिया है और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पर चल के
टेम्पलेट लिटरल यूज करें और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पर डॉलर करके क्या लिखूंगी, नेम लिखूंगी। लाइकवाइज यहाँ पर ईमेल के लिए भी चलते हैं एंड यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल के अंदर ही लिखना है आप लोगों को सारी चीजें। तो यहाँ पर चल के मैंने ईमेल लिख दिया है और ईमेल के अंदर यहाँ पर डॉलर, और डॉलर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, ईमेल पास कर दी हूँ। वैसे यहाँ पे फिर फाइल, अब फाइल में हम लोग यहाँ पे जरा टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशन बेस यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्रिएट करते हैं कि अगर मेरी फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर फाइल डॉट नेम मुझे बता दो, नहीं तो यहाँ पर क्या दे दो, नो फाइल। अगर यूजर ने फाइल अपलोड की है, ठीक है, तो वो फाइल का या फिर फोल्डर का कोई नाम तो रहेगा, तो वो नाम शो करो। अदरवाइज अगर कुछ अपलोड नहीं किया है तो नो फाइल दिखा दो, सिंपल सा अलर्ट पॉपअप के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं? तभी चले हम अपने आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, आ गया यहाँ पे सारी चीजें। और जैसे यहाँ पर मैंने संजू लिख दी हूँ, यहाँ पर मैंने संजू @gmail.com लिख दिया है मैंने। यहाँ पर चूज फाइल में सपोज मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके या फिर यहाँ पर चलते, सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक SWT_PR लिस्ट नाम का मैंने यहाँ पर क्या अपलोड की हूँ, फोल्डर अपलोड की। जैसे मैंने सबमिट की यहाँ पर, अब मुझे बताओ यहाँ पर सबमिट में क्यों नहीं आ रहा है, हमने क्या मिस किया वो बताओ। हाँ, कंसोल लॉग, यहाँ देखो बहुत सिंपल सा मिस्टेक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा। और ये मिस्टेक कहाँ आ रहा है अपने को, फाइल के अंदर आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइल लिखा है, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, फाइल्स होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, यहाँ पर फाइल्स होना चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं रीलोड करती हूँ और अगेन मैं यहाँ पर डेटा एंटर करती हूँ। सपोज संजू मैंने लिख दिया है, ईमेल मैंने यहाँ पर ये एंटर कर दिया है, फाइल में यहाँ पर चल के ये वाला फोल्डर अपलोड कर देती हूँ। और जैसे मैं अभी सबमिट करी तो यहाँ पर आ गया मुझे नेम संजू, ईमेल ये, और फाइल का नाम यहाँ पर मुझे मिल गया। और जैसे मैंने ओके किया तो अपने को कंसोल के अंदर भी आउटपुट मिल गया, दिख रहा है, समझे? तो ये सारी चीजों के हेल्प हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अनकंट्रोल कंपोनेंट का यूज यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अनकंट्रोल कंपोनेंट का डेटा, जो फॉर्म का डेटा, वो हैंडल बाय किसके, यूज रेफ, ओके। कंट्रोल अनकंट्रोल में डिफरेंस क्या हो सकता है अपना, कंट्रोल कंपोनेंट handles form data with the help of state and in uncontrolled component form inputs and form data are handled by useref, okay। so अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।